चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी। लोकसभा में रात के 2 बजे या स्पेसिफिक कहें 1:57 पर वक्त संशोधन बिल पास हुआ। सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। Wake up to reality. पता है क्यों हो रहा है ये सब? किस लिए हो रहा है ये सब? क्योंकि कोई भी मुसलमान और मुसलमान को ताकतवर देखना ही नहीं चाह रहा है, किसी और मुसलमान को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। शायद इसीलिए 70 साल के बाद भी आपके लिए कोई बड़ा सा लीडर नहीं है, आपके बारे में बात करने वाला कोई नेता नहीं है, कोई आपके लिए रहनुमा पैदा ही नहीं किया आप लोगों ने। 70 साल से आपके लिए कोई रहनुमा नहीं पैदा किए हो। कभी ममता की तलाश में बढ़ते हो, कभी अखिलेश के तलाश में बढ़ते हो, कभी राहुल के तलाश में बढ़ते हो, हमको मारा है, हमको मारा है। एक बात याद रख लीजिए, जो इंसान कमजोर होगा उसका शोषण किया जाएगा, ये नियम है। आप कमजोर हो तो आपको शोषण किया जाएगा। आज मुसलमान बहुत कमजोर है, खुद का कुछ वजूद ही नहीं है। मैं मुसलमान समाज से कहना चाहता हूं कि अभी तो भी आप पढ़ लिखिए, पढ़ो लिखो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इंटेलेक्चुअल्स बनो, ब्यूरोक्रेट्स बनो। इस सिस्टम को बदलने का ताकत यही है। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे मुसलमानों का शोषण होते जाएगा, क्योंकि आप कमजोर हो। और सृष्टि का नियम यह है कि जो कमजोर होगा उसको मारा जाएगा, उसको सताया जाएगा। आज मुसलमानों में ताकत नहीं है। अब रोडों पे ठहर के बिल के ऑपोजिट ठहरेंगे तो बिल रुक जाएगा, सोचेंगे? नहीं रुकेगा। बिल ऑलरेडी पास हो गया है। आपके पास जो इफ्तार पार्टियों में टोपी लगा के बैठे हैं ना, वही टोपी लगाए सो वाले आपको टोपी लगा के चले गए हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी। 2014 से 2019 तक बीजेपी गवर्नमेंट के पास पूर्ण बहुमत थी। संसद में 360 सीट थे। तब ये बिल पास नहीं किया जा सकता था, तब भी बिल पास किया जा सकता था। मगर अभी क्यों किया है? क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल का बदनामी मोदी जी अपने ऊपर लेना नहीं चाहे, इसीलिए 4 बकरों को लेके आए। जो लोग सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाए हैं ना आपके लिए, जो लोग आपको टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियों में आके बैठे ना आपके रहनुमा जैसे, वही लोग आपके सर पर टोपी लगाए हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, यही लोग आपके पास हम आपके रहनुमा है बोलकर आके बैठे, इफ्तार पार्टियों में बैठे। आज यही लोग बिल पास करने में सहायता करे। ये 4 लोग अगर बिल के ऑपोजिट रहा तो बिल पास होने ही नहीं था। मोदी जी इनके ऊपर लगाना नहीं चाहते कि ये बदनामी का दाग उनके लिए, इसके लिए 4 बकरों को उठा के लेके आए मोदी जी। ये 4 के वजह से बिल पास हुआ है। आज भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, मुसलमानों आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों बोले तो संसद में पूर्ण बहुमत में बैठे हो। बिल्स पास होने का वोटिंग के सिस्टम पे पास होगा। यहाँ पर आपके लिए बात करने वाला कोई है ही नहीं। आपने भी कभी अंबेडकर जैसे को चुना ही नहीं, आपने भी कभी महात्मा गांधी जैसे को चुना ही नहीं, आपने भी कभी वल्लभ भाई पटेल जैसे इंसान को चुना ही नहीं। सारे रॉडी शूटरों को लेके आके बिठा दिए संसद में। आपके लिए क्यों बात करेगा? पढ़े लिखे को लेके आइए, आपके रहनुमा को आप ढूंढिए, आपके समाज से एक अच्छे इंसान को, अच्छे नेता को लेके आकर ठहरा दीजिए। अगली बार से तो भी आपके ऊपर शोषण कम होगा, नहीं तो हर जगह मार खाएंगे आप, हर किसी से मार खाएंगे। आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, आप जब तक अपने अंदर से एक अच्छे से रहनुमा को, अपने लीडर को, अपने नेता को पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आपके समाज से ही एक अच्छे से लीडर को चुनिए, एक अंबेडकर जैसे लीडर को चुनिए। आपको पता है 3000 से 5000 साल बिछड़ी हुई समाज पर शोषण किया गया था। उसी समय एक रहनुमा उनके समाज में से बाहर निकला, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। जब उन्होंने आकर पढ़ लिख कर उच्च पोजीशन पे बैठकर, एक अच्छे से जगह पर बैठकर उनकी जिंदगियों को सुधारा है। आपकी जिंदगियां बदलना बोले तो आप पढ़िए लिखिए, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जाइए। दीन 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 बोल के बैठो मत। दीन के साथ दुनिया की पढ़ाई भी जरूरत है। दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ के आप दीन की पढ़ाई बोलेंगे, दुनिया की पढ़ाई आपके दीन को खुंदल देगी, आपका दीन भी नहीं रहेगा। आपके दीन को बचाना हो तो दुनिया की पढ़ाई पढ़िए, अच्छे से आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए,
सुधारिए आपकी जिंदगियों को। आपको जो जो बिल्स होना बिल्स पास कराइए। वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, रातों रात खत्म हो चुका है वो चीज़। अभी तो भी आप सुधरिए, आपके अच्छे से लीडर को चुनिए, अच्छे से नेता को चुनिए। आपके बीच में से आपके तकलीफों को जानने वाला एक अंबेडकर जैसे इंसान को आप चुनिए तो सही, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आप एकजुट होइए। आप आते सो गवर्नमेंट्स को पूछिए, जो भी गवर्नमेंट्स बना रहे हमारे ये मांग है बोलकर। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे कोई आपको छोड़ेगा नहीं है। आप सोच रहे हो ये यहाँ पर रुकेगा, ये यहाँ पर नहीं रुकेगा।